भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में लगातार जो है वो पंजाबी गाड़ियां देखी जा रही है। इस तरह का बयान उनका सामने आया है। दिल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं है। दिल्ली पे किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई पिता की विरासत है उनके। इस बात की तारीख गवाह है कि पंजाब की बदौलत आज पूरा भारत आज़ाद है और 80% से ऊपर कुर्बानियाँ जो पंजाबियों ने दी। और जिस वक्त देश की आर्मी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत थी, तो आज ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आप निकलवा के देख लो। सबसे ज़्यादा सोना 256 किलो सोना पंजाबियों ने दिया, अकेले पंजाब ने, और पूरे भारत में से 5.5 किलो सोना इकट्ठा हुआ था। पंजाब का तो इनको ऋणी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि पंजाब की बदौलत आज पूरा भारत है जो वो आज़ादी का जो एक आनंद है वो उसको मान रहा है। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए समूह पंजाबियों से। जब उन्होंने पंजाबियों की बात की है ना, पंजाब के हर एक बशर को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया है। इल्ज़ाम है ये बहुत बड़ा। लीडर तो वो होते हैं जो नफरत के बीज बोने की बजाय प्यार के बीज बोएं, आपस में इकट्ठा करें, समाज को बांटे ना, समाज में जहर ना फैलाएं। ये कौन सी जमात आ गई बीजेपी जो मतलब कि हर धर्म को काट रही है, एक दूसरे से दूर कर रही है। लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली में चुनावी प्रचार किया जा रहा है, तो वहीं पंजाब से भी नेताओं का दिल्ली पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर तरुणप्रीत सिंह सोंध जी मौजूद है। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका समर न्यूज़ में। समर न्यूज़ का आज दिल्ली के अंदर कवरेज करने आप पहुंचे हो, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मैं आपके माध्यम से समूह दिल्ली वासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल बुलाता हूँ। जी, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं सर? आप भी लगातार ज़मीनी स्तर पर जनता की नब्ज़ टटोल रहे हैं। देखिए, ऐसे है, दिल्ली के लोग इस बार फिर मन बना चुके हैं कि चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी को वो एज ए मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। और जिस दिन 8 तारीख को रिज़ल्ट आएगा, आप देखोगे कि आम आदमी पार्टी जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और यहाँ पे दिल्ली में चौथी बार श्री अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी, भाजपा प्रत्याशी परवेश वर्मा ने ये इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली में लगातार जो है वो पंजाबी गाड़ियां देखी जा रही है। इस तरह का बयान उनका सामने आया है। क्या लगता है सर, किस तरह से देखते हैं इस बयान को? दिल्ली सभी की साझी है। दिल्ली किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये परवेश वर्मा जी को समझना चाहिए कि जो पंजाब की गाड़ियाँ हैं, ये डेली यहाँ पे 4000 गाड़ियाँ पंजाब से आती हैं, चाहे वो व्यापार करने के लिए, एयरपोर्ट जाने के लिए, या किसी भी रूप के अंदर जहाँ पे लोग जो आते हैं पंजाब से, हरियाणा से, यूपी से, राजस्थान से आते हैं। सो दिल्ली पे किसी का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि कोई पिता की विरासत है उनके। सो दिल्ली में पंजाब की गाड़ियाँ आएंगी, 100% आएंगी, कौन रोक सकता है। और दूसरी बात, परवेश वर्मा जी को इस बात की टिप्पणी करते हुए शर्म आनी चाहिए थी, वो इस बात की कि जिनकी बदौलत आज 26 जनवरी वो मनाने जा रहे हैं, पंजाबियों की बदौलत। पंजाब ने काले पानी की सज़ा काटी, पंजाबियों ने फांसी के रस्से चूमे, पंजाबियों ने कुर्बानियाँ दी। और ये कोई हम अतकथनी नहीं कह रहे, इस बात की तारीख गवाह है कि पंजाब की बदौलत आज पूरा भारत आज़ाद है और 80% से ऊपर कुर्बानियाँ जो पंजाबियों ने दी। और जिस वक्त देश की आर्मी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सोने की ज़रूरत थी, गोल्ड की ज़रूरत थी, तो आज ये तो ऑन रिकॉर्ड चीज़ें आप निकलवा के देख लो। सबसे ज़्यादा सोना 256 किलो सोना पंजाबियों ने दिया, अकेले पंजाब ने, और पूरे भारत में से 5.5 किलो सोना इकट्ठा हुआ था। सो इसलिए पंजाब का तो इनको ऋणी होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए कि पंजाब की बदौलत आज पूरा भारत है जो वो आज़ादी का जो एक आनंद है वो उसको मान रहा है। और इसके लिए बीजेपी की समूह लीडरशिप, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, इनको माफ़ी मांगनी चाहिए समूह पंजाबियों से। पंजाब में जब उन्होंने पंजाबियों की बात की है ना, पंजाब के हर एक बशर को उन्होंने कटहरे में खड़ा किया है। इल्ज़ाम है ये बहुत बड़ा कि कौन है पंजाब में, चाहे कोई सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, उनका आपसी भाईचारा देखने वाला है कितना ज़्यादा है। अगर आप ऐसी बातें करोगे
ये नफ़रत के बीज बोओगे। लीडर तो वो होते हैं जो नफ़रत के बीज बोने की बजाय प्यार के बीज बोएं, आपस में इकट्ठा करें, समाज को बांटें ना, समाज में जहर ना फैलाएं। लीडर तो वो होते हैं, पार्टियां तो वो होती हैं। ये कौन सी जमात आ गई बीजेपी जो मतलब कि हर धर्म को काट रही है, एक दूसरे से दूर कर रही है और हर वक्त मुंह से जहर उगलती है। मतलब अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ें शोभा नहीं देती। सो इस बात के लिए इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। जी सर, जिस तरह से पिछला 1-1.5 साल जो है वो आम आदमी पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा टफ समय रहा, क्योंकि नेताओं को जेल जाना पड़ा और तरह तरह के इल्ज़ाम लगे, क्या लगता है आपको कि उसका असर चुनावों में दिखेगा और क्या लगता है कि अब आम आदमी पार्टी कमबैक करती हुई नज़र आ रही है? अनब्रेकेबल एक सीरीज़ परसों नरसों एक लॉन्च हुई थी, आपने वो देखी है? आपके माध्यम से मैं कहता हूँ वो सारे जने यूट्यूब पे अनब्रेकेबल ज़रूर देखें। उसमें आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि कितनी बड़ी मैनिपुलेशन की थी अरविंद केजरीवाल जी को, मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को, संजय सिंह जी को फंसाने की। ये पूरा एक षड्यंत्र बैठ के तय किया गया था और इनका पूरा मन था कि किसी ना किसी तरीके से इनसे जो जिन भी इनके मेन लीडर हैं इनको अंदर कर दो और ताजो इनकी पार्टी को डंट पड़े। परंतु ये चीज़ भूल गए कि ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। जब लोग साथ में इकट्ठे हो जाते हैं ना जी, तो जनता की आवाज़ होती है, वो खलक की आवाज़ है, उसको कोई दबा नहीं सकता। सो जितना ये प्रेशराइज करके दबाने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी और उसके लीडर उतने ही और मजबूत होकर बाहर उभरेंगे। जी सर, आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, भाजपा ये आरोप लगा रही है कि मौजूदा मुख्यमंत्री तो आतिशी है लेकिन वोट केजरीवाल के नाम पर मांगे जा रहे हैं। देखिए, सुप्रीमो होता है जो किसी भी पार्टी का हेड होता है, उसकी इज्जत, उसकी गरिमा होती है। वोट तो हमेशा उसी के काम से मांगी जाएगी ना। अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के संस्थापक हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने 4 बार मुख्यमंत्री, ये 3 बार मुख्यमंत्री रहते हुए इतना काम किया है। तो अगर कोई हम वोट मांग रहे हैं तो अपने सुप्रीमो, अपने लीडर के दम पे वोट मांग रहे हैं ना, उन्होंने काम किया है तो वोट मांग रहे हैं। सो इससे किसी के पेट में क्या दर्द होता है। सो लोग अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं, दिल्ली वासी अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करते हैं और इस बार दिल्ली में 4थी बार अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी सर, किसी भी राज्य की बात करें, अगर सरकार 2-3 बार सत्ता में आ जाए तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर बन जाती है। क्या आपको नज़र आ रहा है, क्या दिल्ली में कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है? देखिए, एक बात ऐसे है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, परंतु साथ साथ में जब आप काम करते जाते हो ना, लोगों के जो असली मुद्दों के काम करते जाते हो, लोग ये भी चीज़ को बहुत देखते हैं कि कम से कम नहीं तो हमारे जो बच्चों की पढ़ाई की बात, शिक्षा की बात, सेहत की बात, ये सारी चीज़ें अगर कोई कर रहा है पूरे भारत की राजनीति के अंदर, सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं ना। सो ये जो एंटी इनकम्बेंसी है, ये मुद्दों की राजनीति के आगे नहीं खड़ती। सो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो और पार्टियों में ज़्यादा असर करती है, आम आदमी पार्टी में उतना नहीं करेगी। जी सर, 2.5 साल का समय पंजाब में सरकार को हो गया है, क्या लगता है कि दिल्ली में भी अब पंजाब में किए गए कार्यों को गिनवाया जाएगा, उपलब्धियों को बताया जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। दोनों स्टेट्स में आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। हम दोनों स्टेट्स के अंदर, अगर इस स्टेट में अच्छे काम हुए हम पंजाब में बताएंगे, अगर पंजाब में अच्छे काम हुए हम दिल्ली में बताएंगे। तभी तो जाके हम आने वाले समय के अंदर जो और स्टेट्स हैं वहाँ पे भी अपनी गवर्नमेंट बना पाएंगे ना। सो जो हम काम कर रहे हैं, हम कौन सा जुमले फेंक रहे हैं इनकी तरह के 15-15 लाख रुपया खाते में आएगा। कह रहे थे जी, कहते हम एक बार बीजेपी की गवर्नमेंट बना दो तो हम काला जो धन बाहर पड़ा है बैंकों के अंदर वो लाएंगे, हर घर को एक 15-15 लाख रुपया देंगे। और जब सरकार बन गई तो इनसे पूछा गया कि 15 लाख का क्या बना जी, कहते ही वो तो हमारा चुनावी जुमला था, जुमला फेंका था हमने। सो ऐसे जुमले हम नहीं फेंकते, हम जो राजनीति करते हैं हम मुद्दों की राजनीति करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। दर्शकों, कैबिनेट मिनिस्टर तरुणप्रीत सोंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने दिल्ली चुनावों पर हमसे बातचीत की और साथ ही क्या कुछ रणनीति अब आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली चुनावों में लेकर चल रही है उस पर भी खुलकर बातचीत की। तो वहीं फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट मुकुल के साथ मैं शिवानी मेहता, दिल्ली।